यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट मर जाए खान साहब, यहां पर कुछ भी हो जाए खान साहब। आप खान के 2.5 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, जो 40 साल आपने इस मुल्क के साथ किया उसका हिसाब कौन देगा? उन 40 साल का हिसाब कौन देगा? वो मौलवी अजमल इसराइल में किसके दौरे हुकूमत के अंदर गया था? आपने भिजवाया था, उसका रिकॉर्ड मौजूद है वहां पर, आपने उसको वहां पर भिजवाया था। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तानी इसराइल से होके आए हैं, हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। इमरान खान जब दाड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। अच्छा, अगर आपको इमरान खान का इतना ही जवाब चाहिए तो एक बंदा भेज देने में को मोबाइल दे के इमरान खान के पास जेल में, फिर वो जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे। इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की, ये बिल्कुल नहीं जवाब को चला सकेंगे। रफीउल्लाह साहब ने एक बात की यहाँ, मैं उसकी आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयान करना चाहता हूँ कि अभिनंदन का फैसला इस पार्लियामेंट में हुआ था, जॉइंट सिटिंग में हुआ था। उस वक्त आपकी लीडर बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, जॉइंट सिटिंग थी। उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। तमाम जितनी भी पार्लियामेंटेरियन थी, जितनी पोलिटिकल सारे मौजूद थी, उसमें मुश्तरका तौर पर फैसला हुआ। रिकॉर्ड के ऊपर ये सब कुछ मौजूद है। इमरान खान ने जब बात की तो आपने इतराज क्यों नहीं किया? सबने मुत्तफिका तौर पर ये कहा नहीं। अब ये बहस नहीं करवानी, आपकी रिकॉर्ड पे बात आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया। माइक खोले। फैसला पार्लियामेंट नहीं किया था, ठीक है, आपकी बात आ गई असद कैसर साहब। नहीं, इसको बहस को नहीं कराते। नहीं, साहिबजादा हामिद रजा साहब, नहीं, ये बहस तो नहीं करानी ना। बजट पे बात हो रही है, बजट सेशन है। प्लीज आप बात करें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा। नहीं, ये बहस तो नहीं करवानी ना। नहीं अली भाई, नहीं अली भाई, नहीं, बजट पे बहस हो रही है, बजट पे बहस करें। अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर जुम्मे का टाइम है, ये बहस तो नहीं करानी ना इसके ऊपर यार। नहीं, आगा साहब थोड़ी रहम खाएं, नमाज का टाइम है। हमें साहब 1 सेकंड बैठे जी। आगा साहब 1 सेकंड के लिए अब एक नई बहस मत शुरू करवाइएगा प्लीज। सर, मेरे लिए असद के साहब ऑनरेबल है। मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस टाइम भी हमने मुखालफत की थी और उस टाइम भी आपके कायद ने कहा था कि तेल कहां से लाए, मैं क्या हमला करूं। ठीक है, आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। शुक्रिया। हामिद, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलातु वस्सलामु बजट पे बहस हो रही है ये, प्लीज। नबीही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सर, मैं बजट के ऊपर क्या बात करूं कि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी हेल्थ और उसका एजुकेशन होता है, लेकिन हमारी हुकूमत ये बतलाने में नाकाम है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या रखा गया है। यहां पर ईद उल अजहा की आलाइशें उठाने के लिए तो 30 अरब मांगे जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों मुकम्मल इग्नोर हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आए तो बातें तो बहुत हैं सर, लेकिन कहने की बात यह है कि जिम्मेदार उसकी पूरी साल का इन्हिसार एक गंदम की फसल की आमदन के ऊपर होता है सर। वो पूरा साल अपना बीज भी उधार लेता है, DAP भी उधार लेता है, अपने घर के मामलात भी उधार चलाता है, और उसके बाद जब गंदम की उसको
जायज कमाई आती है तो उसमें से वो अपने पूरे साल के उधार पूरे करता है, लेकिन यहां पर तो जिम्मेदार की फसल 1800-1900 रुपए के अंदर गलती रही तो वो अब क्या करेगा? हमारे तो जो गोल्स हैं, आप यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम गोल्स पढ़ें, 1999-2000 के अंदर यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टिव में होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर, लेकिन सिवाय इमरान खान के क्लाइमेट चेंज के लिए किसी ने क्या किया? मजदूर के लिए क्या किया? हारी के लिए क्या किया? टेक्सटाइल के लिए क्या किया? पैकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किया? पावर लूम्स के लिए क्या किया? तो मैं ये समझता हूं कि ये बजट नहीं था, ये पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पढ़ी गई यहां पर वजीर खजाना की तरफ से। और बजट पर मैं आखिरी बात करते हुए, अभी तो सर आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद में पानी का बहुत तरफ बहरान। हम जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया, जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़िज़ाई बहरान में टॉप 5 इफेक्टिव कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से? कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई। तो बजट के ऊपर तो मेरे तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गिराया गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असल के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी एयर स्पेस भी इमरान खान के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। कभी वो रात को कहता है कि मैं इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा, सुबह कहता है मैं ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करवाऊंगा। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते थे कि वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो,